वो कोठरी पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। बरनाली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और पास ही एक जंग लगी लोहे की छड़। अब वो इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। हर एक पल उसकी आंखें ये समझ रही थी, कानून अब सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है। इसी बीच एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। प्रसन्नजीत चौंक गया। पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर सरकारी गाड़ी। प्रसन्नजीत तुरंत बाहर गया। गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। वो भागकर वापस आया और धीमी आवाज में बोला, सर। प्रसन्नजीत झुंझलाकर बोला, क्या हुआ, कौन आया है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर कमिश्नर साहब आए हैं। प्रसन्नजीत का चेहरा फक पड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर संजय वर्मा भी सतर्क हो गया। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। कमिश्नर साहब थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने प्रसन्नजीत की ओर देखकर सख्त स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर प्रसन्नजीत, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? प्रसन्नजीत घबरा गया और बोला, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा केस है बस। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर शिकन आ गई। फिर वो कोठरी की तरफ झांके और बोले, ये कौन है? प्रसेनजीत तुरंत बोला, सर इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास सबूत है? फिर दोबारा बोले, कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? अब प्रसेनजीत पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर साहब ने सीधे महिला की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तभी पहली बार बरमाली सिंह ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, एसडीओ बरनाली सिंह। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। प्रसेनजीत के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सभी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रसेनजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को वो एक मामूली अपराधी समझ रहा था, वो थी वही अधिकारी जो पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। वो कोई आम